आज लोग करेंगे रिफ। रिफ होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करने में मदद करता है। जैसे अगर हमारे पास कोई 10 का नेटवर्क है, कोई 20 का नेटवर्क है, फिर कोई 30 का नेटवर्क है, मतलब अलग अलग नेटवर्क हैं और उनसे डिवाइसेस कनेक्ट है। उन सबको जब आपस में कम्युनिकेशन करवाना पड़ता है तब हमें रिप की जरूरत पड़ती है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, रिप करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है रिप क्या होता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ से राउटर ले लेंगे 2911। आज 2911 ही लेना है, क्योंकि 2911 में बाय डिफॉल्ट हमें 3 पोर्ट्स मिलते हैं, तो 3 पोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। बाकी अगर हम दूसरा कोई राउटर्स लेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा पोर्ट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो 2911 की 3 राउटर्स हमने ले लिया और 3 स्विच लेंगे। एक दो, एक तीन एंड तीन। मैं ले लेता हूँ स्विच ये नहीं। अच्छा, 2911। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग EIGRP करेंगे तो वहां पर दूसरी ले लेंगे। ठीक है। यहाँ पर हमारा 3 PC हो गया, और 3 PC के साथ साथ हम क्या ले लेते हैं, 3 लैपटॉप ले लेते हैं। सही वाली है ना स्विच। सारी बात देख लीजिए। कौन वाली। अरे ये ले लीजिए। हाँ, 2960। ठीक है। और इनको वायर कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। क्या चीज। हाँ, 2960 ना। हाँ, ले, लेयर 2 है। ये ना लैपटॉप 3 लेयर अगर लेते हैं तो बाकी जो लेयर 3 के जो स्विचेस होते हैं उसमें हमें IP भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। इस वजह से करंटली अभी 2 ही लेंगे। सब में तो आपने कर दिया। इनको हम IP दे देते हैं 10.0.0.1, 10.0.0.2 एंड 20.0.0.1, 20.0.0.2। इसको 30 डॉट का नेटवर्क ले लेते हैं। 30.0.0.2, 30.0.0.3। ये हो गया हमारा सर। 40.0। आपने से 10.0.0.2 को स्कोर दिया और फिर 20.0.0.1 ये मैं डिफाइन कर देता हूँ। दो दिए थे भैया। मैं डिफाइन कर देता हूँ, एक सेकंड में। 40.0.0.2, 40.0.0.3। ये हमारा क्या हो जाएगा, 50 का ले लेते हैं इसको। 50.0.0.1, 50.0.0.2, हमारा 50.0.0.3। अगर इसको यहाँ आ जाओ, 20.0.0.1 जो है ये हमारा जिग 0/1 के लिए है। और 0/2 के लिए हमारा ये 40.0.1 है, और 0/0 के लिए 10.0.2 है। क्लियर होगा चाहिए।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ तक हो गया था, जल्दी जल्दी करो फिर आईपी कॉन्फ़िगर करो। होगा ना? ठीक है ना? सबसे पहले सबको आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। उनका भी पोर्ट आपकी होगा ना? क्या चीज करनी पड़ेगी? ये 292860 एक सेकंड। सबसे पहले क्या करेंगे, आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले हम पहले राउटर पे आ रहे हैं, आएंगे CLI। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमें क्या करना है, नो करेंगे, इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल। ठीक है ना? कॉन्फ़िग टर्मिनल हो गया। यहाँ पर होगा हमारा इंटरफेस जिगाबिट एथरनेट 0/0। इधर आप लोग देख लो, उसके बाद टाइम दे जाएगा तो कर लेना। 0/0 पर हम आ चुके हैं। 0/0 के लिए आईपी एड्रेस हमने क्या रखा, आईपी एड्रेस रखा है 10.0.0.1। सबनेट मास्क 255.0.0 हो जाएगा। उसके आगे आएगा नो सर्वर। ये पोर्ट ऑफ हो गया। आगे मैं यहाँ से एग्जिट लूंगा और मैं क्या करूंगा, दूसरे इंटरफेस पे जाऊंगा। इंटरफेस जिगाबिट एथरनेट 0/1, एंटर बटन। आईपी एड्रेस क्या डालूंगा मैं, 30.0.0.1 एंड सबनेट मास्क 255.0.0। नो शट डाउन। हो गया। दोनों पोर्ट्स इसके हो गए। अब पहले राउटर्स की आईपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ पहले, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है ना? दूसरे वाले राउटर पे आ जाऊंगा मैं, CLI पर आऊंगा। CLI पर आकर के इसको स्टार्ट कर दूंगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस जिगाबिट एथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस। 0/0 के लिए आईपी एड्रेस हमने क्या रखा है, 10 का रखा है, 10.0.2। उसके बाद आ जाएगा हमारा 255.0.0। नो शट डाउन। रिपोर्ट भी हमारा ऑफ हो गया। अगेन यहाँ से एग्जिट लेंगे। इंटरफेस जिगाबिट एथरनेट 0/, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप
जीरो के बाद 0/1 पे ही जाओ, आप किसी पे भी जा सकते हैं। आप चाहो तो पहले 0/2 पे चले जाओ, फिर 0/1 पे आ जाओ, फिर 0/0 पे आ जाओ, 2 पे ही चले जाए। चलो 2 पे आ चुके हैं। हाँ तो अब आईपी एड्रेस देंगे। आईपी एड्रेस 2 पे पहले असाइन कर देते हैं, 40.0.0 40.0.0.1 एंड देन सबनेट मास्क 255.0.0, इंटर बटन, शट डाउन। 0/2 अप हो गया, ग्रीन हो गया। एक चीज बस हम इस वजह से 0/0 पहले लेते हैं और 0/1 बाद, उसके बाद 0/2 मतलब सीक्वेंस में लेते हैं ताकि चीजें याद रखें। अब जैसे मैं पहले 0/2 पे आ गया, फिर 0/0 पे आ गया, 0/1 पे आ गया, तो ऐसे ही चीजें होती है। ऐसे जैसे हमने इसका 0/1 ले रखा है, ठीक है, दूसरा भी 0/1 ले लिया, हाँ दूसरे पोर्ट का भी, बट वो उससे अलग है, ठीक है। और हम मतलब मैं समझ नहीं स्टार्टिंग से। जैसे हम इसका 0/0 लिया, ठीक है, दूसरा वाला लिया 0/1 और तीसरा वाला है उसका भी 0/1 ले ले तो कुछ नहीं वो नहीं नहीं होगा, करेगा। ये पोर्ट जो हमें दिखते हैं, एक सेकंड में इस पे आईपी कॉन्फ़िगर कर दे रहा हूँ, उसके बाद चीजें दिखा देता हूँ। ठीक है, 0/1 पे जाकर के आईपी एड्रेस देखते हैं। आईपी एड्रेस 0/1 के लिए आईपी एड्रेस क्या है, 20.0.0.1 एंड देन क्या है हमारा सबनेट मास्क, इंटर बटन, नो शट। इसके तीनों पोर्ट्स ऑफ हो गए। अब आपने जो सवाल किया कि एक राउटर पे सेम इंटरफेस, हाँ हाँ मतलब सेम इंटरफेस ना, तो मैं इस राउटर के फिजिकल मोड पे चला जाता हूँ। ये फिजिकल मोड हमें दर्शाता है कि हमारा रियल राउटर जो होता है उसका फिजिकल मोड दिखा रहा है। तो स्टार्टिंग के जो दिख रहे हैं ये सारे हमारे खाली हैं, इसमें हम पोर्ट्स ऐड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और चीज होती है जो हमारी पोर्ट होती है, जो मैं इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 3 पोर्ट्स हैं। हाँ 3 पोर्ट्स दिख रहे हैं। ये वाला जो है हमारा ये 0/2 है, ऊपर वाला ये वाला पोर्ट जो है उस पर लिखा हुआ है जी, सामने। अगर आप देखोगे तो 0/ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, GE 0/2 लिखा हुआ है। गौर से देखो, GE 0/2 लिखा हुआ है, और इस पे क्या लिखा हुआ है, GE 0/1 हो गया। ये 2 पोर्ट हो गए। और तीसरा जो हमारा पोर्ट हो गया, ये हमारा तीसरा पोर्ट कौन सा हो गया, ये 0/0 है, इसमें भी GE 0/0 हो गया। तो ये हमारा 0/0 पोर्ट हो गया, ये 0/2 हो गया, और नीचे वाला 0/1 हो गया। और ये दोनों जो है वो हमारे यूएसबी केबल हो गया। उसके आगे बढ़ते हैं। इसमें जो पोर्ट्स आ रहा है ऊपर वाला ऑक्स, AUX ऑक्स जो दिखा रहे हैं वो ऑक्सिलरी हो गया, और उसके नीचे वाला जो हो गया वो हमारा कंसोल पोर्ट हो गया। क्लियर है ये चीज। तो इस हिसाब से 2911 की सीरीज है जिसके साथ बाय डिफॉल्ट हमें जो पोर्ट्स मिलते हैं वो है। उसके अलावा अगर हमें पोर्ट्स ऐड करने हैं तो यहाँ पर स्लॉट्स दिख रहा है आपको, एक यहाँ पर स्लॉट से, एक यहाँ पर 3 स्लॉट से। 3 स्लॉट हमें किस लिए मिलते हैं, ताकि हमें जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा पोर्ट इसमें ऐड कर सकते। तो आपने जो सवाल किया था कि अगर हम एक राउटर के सेम इंटरफेस लेंगे, हाँ 0/0, 0/1 एंड अगेन 0/1, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। हमने बीच वाले राउटर पे आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है ना। तो हम तीसरे वाले राउटर पे आएंगे, और तीसरे वाले राउटर पे आएंगे और यहाँ पर करेंगे CLI। फर्स्ट ऑफ ऑल होगा हमारा नो, इनेबल कर देंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल कर देंगे। यहाँ पर आएंगे इंटरफेस जिगाबिट ईथरनेट 0/0, ठीक है। इसकी आईपी एड्रेस कितनी है हमारी, 20.0.0. गलती हो गया, आईपी एड्रेस हमें लिखना पड़ेगा पहले 20.0.0.2। उसके बाद सबनेट मास्क 255.0.0.0, इंटर बटन, नो शट डाउन। ये हो गया हमारा पोर्ट। उसके बाद आती है एग्जिट, ठीक है। अगेन इंटरफेस पे जाएंगे, इंटरफेस जिगाबिट ईथरनेट 0/1, ठीक है। ठीक है ना। 0/3 ले लें। देखो हमने पिछला किस पे आईपी कॉन्फ़िगर किया था, इंटरफेस जिगाबिट ईथरनेट 0/0 पर आईपी कॉन्फ़िगर था। तो अब हमें 0/1 पे, इसी वजह से मैं सीक्वेंस में लेता हूँ, पहले 0/0 फिर 0/1 0/2, ताकि चीजें आसान रहे। यहाँ पर मैं आईपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। आईपी एड्रेस, इसकी आईपी एड्रेस कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये अपनी 50
50.0.0.1। उसके बाद हम सबनेट मास्क डाल देंगे 255.0.0 और इंटर बटन प्रेस कर देंगे और करेंगे नो शट डाउन। ये हमारी पोर्ट ऑफ हो गई। अब एक चीज है, आप लोगों से सवाल है कि इस वाला ये तो 2911 का सीरीज का राउटर है, इसके 3 पोर्ट बाय डिफॉल्ट हमें मिलते हैं। अगर मैं इसका फिजिकल मोड खोलूं, फिजिकल मोड मतलब क्या हो गया, हमारा जो रियल जो राउटर्स होगा सेम उसी के तरह जो पोर्ट से एग्जैक्ट फिजिकल मोड ये चीज शो कर रहा है। मैं जूम इन करूं, इसको बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन साइज ताकि चीजें दिखने लगे, तो जूम नहीं होगा, ठीक है ना, साइज ये इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। तो देखो इधर देख लो एक चीज, ये हमारा फिजिकल मोड हो गया। ये वाला जो है हमारा साइड वाला, ये हमारा कौन सा हो गया, सिस्को। यहाँ पर सिस्को लिखा हुआ और उसके नीचे 2911 हमारा मोड लिखा गया, और सामने देखोगे तो वहाँ पर 811841 का एक राउटर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर सिस्को 2911, ये हमारे क्या बोलते हैं राउटर्स के सीरीज के बारे में इन्फॉर्म कर दिया कि 2911 सीरीज का ये राउटर्स है। उसके अलावा ये दो हमारे क्या हो गए, यूएसबी पोर्ट हो गए। और ये वाला जो है इस पे देखोगे तो GE0/0 लिखा हुआ है, तो 0/0 का ये पोर्ट हो गया। और ये हो गया हमारा GE0/1, ये वाला नीचे वाला। और ऊपर वाला GE0/2 हो गया। जी का मतलब गीगाबिट अथरनेट, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो गया। ये हमारा कंसोल हो गया, ये हमारा AUX ऑक्सिलरी हो गया। अब मैं एक सवाल हम ये कर रहे हैं कि इसमें 3 पोर्ट्स हैं बाई डिफॉल्ट, है ना, जिसमें से हमने 2 इंटरफेस 2 पोर्ट्स में तो हमने वायर कनेक्ट कर दिया। अब तीसरा जो हमारा पोर्ट खाली है, तो क्या उस पोर्ट को हम ऑफ कर सकते हैं? तीसरा जो खाली है, उस पोर्ट्स को हम बिना कनेक्ट किए हुए ऑफ कर सकते हैं और आईपी एड्रेस दे सकते हैं, दे सकते हैं। मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं इसके तीसरे पोर्ट पर भी जाकर के एक बार ऑफ कर देता हूँ और आईपी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। एग्जिट, उससे पहले एक चीज दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से डायरेक्ट एक पीसी कनेक्ट कर देता हूँ राउटर से। ओके, यहाँ से एक पीसी उठाया हमने और इसको वायर से यहाँ से लिया, ये कनेक्ट किया, ठीक है। कनेक्ट किया, ये रेड दिखा रहा है मतलब पोर्ट डाउन है। मैं वायर को हटा देता हूँ। ओके, वायर गया, खत्म। अब मैं इसके इंटरफेस पर तीसरे पोर्ट पे जाता हूँ, ठीक है ना। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/2 वाला में कोई वायर नहीं लगा हुआ, तो 0/2 में जाएंगे। एंटर बटन प्रेस किया, यहाँ पर मैंने आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया, इसको आईपी एड्रेस दे दिया 60.0.0.1। इस आईपी पे तो कोई नहीं है। उसके बाद सबनेट मास्क दे दिया 255.0.0। उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर फिर किया नो शटडाउन। ये हमारा क्या हो गया, चेंज स्टेट टू ऑफ। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा पोर्ट हो गया ऑफ। ओके, अब एक जादू अगर दिखाना चाहूँ तो वायर कनेक्ट ग्रीन दिखा है, वायर यहाँ से कनेक्ट किया इससे और डायरेक्ट पीसी से कनेक्ट किया, ग्रीन आ रहा। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आप वायर कनेक्ट करके ही उस पर वाईफाई कनेक्शन, मतलब वाईफाई कनेक्शन बोल रहा हूँ। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप वायर कनेक्ट करके ही आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो या फिर पोर्ट ऑफ कर सकते हो। आप चाहो तो पहले ऑलरेडी करके भी वायर कनेक्ट कर सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई, यहाँ तक क्लियर है सबको? बाकी आप लोगों को भी क्लियर है, आदित्य, आयुष और कुणाल? यस सर, तो क्लियर है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या किया है, इन तीनों रूटर पे तो हमने आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब हमारा अगला कदम क्या होगा, इन पीसीज एंड लैपटॉप पे आईपी कॉन्फ़िगर करना। मैं लैपटॉप पे आता हूँ। लैपटॉप पे आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, एंड डिवाइसेस पर आईपी जो होती है सेम कैटेगरी से मतलब कॉन्फ़िगर करते हैं। लैपटॉप हमने खोला और लैपटॉप, ये लैपटॉप का हमारा फिजिकल मोड हो गया। अब जैसे ही मैं खोलता हूँ तो देखो ये हमारा लैपटॉप का फिजिकल मोड हो जाता है। यहाँ पर हमारा केबल हो गया, ये पावर बटन हो जाता है, इससे अप एंड डाउन होता है। और ये हमारे पोर्ट्स होते हैं जो ऑक्सिलरी पोर्ट्स हो गए, ये हमारे यूएसबी केबल हो गए, माइक्रोफोन के लिए हो गए, ये हेडफोन के लिए हो गया। तो ये हमारा फिजिकल मोड होता है, ठीक है ना। फिजिकल मोड क्या होता है उसके बारे में मैं इस पे आईपी कॉन्फ़िगर करने के लिए कहाँ जाऊँगा, डेस्कटॉप पे आऊँ।
डेस्कटॉप पे जाकर के आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर मुझे जो आईपी देनी होगी वो आईपी डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। लाइट कटा हुआ तब तक इस वाले स्क्रीन पे देख लो। हाँ तो इसके लिए हमने आईपी एड्रेस क्या रखा है, 50.0.3। तो यहाँ पर मैं करूंगा 50.0.0.3 और इंटर बटन दबाऊंगा। इंटर बटन जैसे ही हमने दबाया बाय डिफॉल्ट ये सबनेट मास्क ले लेता है। ये चीज क्लियर है यहाँ तक। जी। अब एक कदम करते हैं, इसको एग्जिट करते हैं, मतलब उसको जो बाय डिफॉल्ट गेटवे में जो कंटेंट है उसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या डालनी होगी, ये हाँ गेटवे डालनी होगी, डिफॉल्ट गेटवे डालनी होगी। तो डिफॉल्ट गेटवे में हम क्या डालेंगे, हम उसकी डालेंगे जो ऊपर वाले की राउटर की होती है। इसकी डालेंगे। डिफॉल्ट गेटवे बताया था ना प्रीवियस क्लास में कि डिफॉल्ट गेटवे वो होता है जो हमारे राउटर्स को पीसी के साथ कनेक्ट करने में जो आईपी हाँ मदद करता है उसको हम डिफॉल्ट गेटवे की डिफॉल्ट गेटवे कहते हैं। तो इसके लिए हाँ, उसकी डलेगी ना फिर तो हम अभी कौन से लैपटॉप पे हैं, कौन सा अरे हम इस पे करेक्ट अच्छा हम इस वाले लैपटॉप पे है ना। तो इसके लिए डिफॉल्ट हाँ गेटवे क्या हो जाएगा, ये 50.0.1। एक एक लॉजिक, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं आएगा, एक लॉजिक लगा सकते हो। इसकी आईपी एड्रेस 50.3 दी है, 50.3 तो यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है हम इसी की कर रहे हैं। तो इस पे हमने कर दिया आईपी कॉन्फ़िगर। और देन नेक्स्ट इस वाले पीसीज पे आऊंगा मैं, दूसरे पीसीज पे डेस्कटॉप पे आऊंगा, अगेन आईपी कॉन्फ़िगर कर देंगे इसको 50.0.2। इंटर बटन प्रेस करेंगे, अब डिफॉल्ट में गेटवे पर आएंगे, इसमें भी डिफॉल्ट गेटवे देना जरूरी है, एक 1। इंटर बटन प्रेस कर दिया। अब अगेन मैं लैपटॉप पे आऊंगा, कॉन्फ़िग के अलावा इस पे आ जाएंगे आईपी कॉन्फ़िगर स्टैटिक्स में 40.0.0.3। इंटर बटन प्रेस कर देंगे और इस पे यहाँ पर क्या करेंगे, गेटवे डाल देंगे। तो इसके लिए गेटवे क्या हो जाएगा, 20.0 20 40 40.0.0.1 हो जाएगा, ओके। अब फिर इस वाले पीसी पर आकर के इसको भी हम क्या करेंगे, आईपी कॉन्फ़िगर कर देंगे। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 40.0.2, 40.0. यहाँ तक क्लियर है। 30.0.0.3 इसको भी आईपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं 30.0.0.3। एंटर बटन प्रेस कर देंगे, इसका हम गेटवे डाल देंगे। क्लियर है चीजें यहाँ तक। अब इसके आगे यहाँ पर आते हैं, डेस्कटॉप पे आएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 30.0.2। एंटर बटन प्रेस हो गया, इसका गेटवे हम डाल देंगे 40.0.0.1। गलत हो गया, क्यों गलत हुआ, क्योंकि इसका गेटवे 30.0.1 है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान देना, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, इन सब पे आईपी कॉन्फ़िगर हो गए। अगर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसकी क्या है, आईपी एड्रेस 53, गेटवे भी इसका करेक्ट है। इस पीसी का भी देख लेते हैं, 50 एक ये भी सही है। इस लैपटॉप को देख लेते हैं, 40 एक ये भी सही है। इसका 42 और 40 एक ये भी सही है। और ये इसका क्या है, 30 एक ये भी करेक्ट है। 30 और 30 ये भी करेक्ट है। इनको देख लेते हैं, 50 0/0 भी है, अब दिखा रहा है क्योंकि हमने आईपी कॉन्फ़िगर किया था, एक डेमो दिखाया था उसके लिए। उसके बाद ये बीच वाले पे आ जाते हैं, 0/0 10 2, 0/1 20 1 और 40 ये भी सही है। और इसके आगे जो है ये क्या है, 10 30, ठीक है ना। अब एक सवाल है आप लोगों से, मैं इस पीसी को 30.0.2 को 40.0.2 से पिंग करवाना चाहूँ, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना चाहूँ, तो क्या एक दूसरे से पिंग होंगे, अगर पैकेट भेजना चाहूँ हो जाता है। ये वायर से कनेक्ट है, सारे कनेक्ट से वायर से कनेक्ट है, ठीक है। आपने कहा हो जाएगा, तो मैं यहाँ जाता हूँ पिंग करवाने के लिए, तो बताया था कमांड प्रॉम्प्ट में जाता है। कमांड प्रॉम्प्ट में आ गया और यहाँ से मैं आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ping कमांड और 40.0.0.2 हो जाएगा। एंटर बटन प्रेस करते, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, रिप्लाई फ्रॉम 30.0.1 डेस्टिनेशन होस्ट ऑन रीचेबल। हमने किससे किया,
तो ये क्या हुआ, ये पिंग हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। कैसे पिंग हो गया? यहाँ पर चीज शो कर रहा है डेस्टिनेशन होस्ट ऑन रीचेबल, ये डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं रहा है तो पिंग कैसे होगा? अच्छा ये कोई नीचे जरूरी नहीं है कि हर अरे बार पहले तो रिक्वेस्ट आया। टाइम आउट ही दिखाए। तीन चीजें होती है ना, एक पिंग होती है तो रिप्लाई आता है, किससे रिप्लाई आता है जिसमें पैकेट भेजता है वो सारे हमें दिखते हैं, और एक और होता है जो रिप्लाई डेस्टिनेशन होस्ट ऑन रीचेबल होता है, और एक और होता है रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो रिक्वेस्ट टाइम आउट से तो हमें क्लियर पता चल जाती है कि अनसक्सेसफुल, लेकिन इसमें क्या होता है देखो, यहाँ पर अगर देखना चाहोगे, एक सेकंड इसको चालू कर देते हैं। देखो, अगर मैं दिखाना चाहूँ, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या चीजें शो कर रही है, रिप्लाई फ्रॉम डेस्टिनेशन होस्ट ऑन रीचेबल बता रहा है, उसके अलावा मेन चीज जो यहाँ पर देखो क्या दिखा रहा है, पैकेट सेंड 4, रिसीव 0, लॉस्ट 4 एंड लॉस 100%। अब ये हमारा लॉस 100% का नुकसान हो रहा है, तो ये सक्सेसफुल कैसे हो गया? ऐसा कोई बिजनेस या ऐसा कोई मतलब क्या बोलते हैं कारोबार है जिसमें हमारा 100% डूब जा रहा है, तो वो कारोबार सक्सेसफुल होगा कि अनसक्सेसफुल होगा? ठीक उसी लॉजिक के हिसाब से देखो, यहाँ पे डेस्टिनेशन होस्ट ऑन रीचेबल बता रहे, तो क्या होगा, पूरी तरह से लॉस होगा। इस चीज को छोड़ो, ये वाली ध्यान रखना, सेंड 4, रिसीव 0 और लॉस 0%, तो ये क्या हो गया, हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं किया है। अब मैं एक और सवाल करता हूँ, 40 वाले से तो नहीं होंगे क्या, 50 वाले से डेस्टिनेशन होस्ट, और 50 वाले से अगर मैं पिंग करवाना चाहूँ तो हो जाएगा कनेक्शन? 50 वाले से भी नहीं होगा। मैं पिंग करके दिखा देता हूँ, 50.0.3, इसमें भी अगेन सेम चीज बता रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट ऑन रीचेबल बता रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ रिप्लाई ध्यान दे देते ना कि रिप्लाई आने लगा तो सक्सेसफुल हो गया, ऐसा नहीं होता है। अब एक और दिलचस्प चीज बताता हूँ मैं, अब ये आखिरी सवाल है, 30.0.2 को 30.0.3 से अगर मैं इसको पिंग करवाना चाहूँ, कम्युनिकेट करवाना चाहूँ, तो क्या ये दोनों आपस में करेंगे या नहीं करेंगे? तो हो जाएगा श्योर। चलो आपकी बात ये भी देख लेते हैं, किसे करवाना है? ये 3.0.0.3। 30.0.0.3, इंटर बटन प्रेस करें। आ रहा है रिप्लाई, यहाँ पर रिप्लाई फ्रॉम बाइट्स 32, टाइम वगैरह ये सारी चीज शो कर रहा है। ये क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे का कोई रीजन है? वो ये इसकी पास में राउटर पास में है और ये राउटर दूर में है, शॉर्ट इसीलिए हो रहा नहीं है। राउटर से कनेक्ट है, एक ही राउटर से कनेक्ट है राउटर से, चलो मैं बता दे रहा हूँ। तो अगर आपका एक सवाल है कि एक ही राउटर से कनेक्ट है, ओके, हाँ। तो मैं एक और चीज आपका क्लियर कर देता हूँ, मैंने यहाँ से उठाया, फिर आप दूसरा लैपटॉप ले आओ। चलो यहाँ से उठाया और यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है ना? अब इसको वायर से मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, लॉजिक के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है ना? अब ये तो एक ही राउटर में तीनों कनेक्ट होगा, तो क्या ये लैपटॉप इससे कनेक्ट कर पाएगा आपके लॉजिक के हिसाब मेरे से? कहने का मतलब है वो वाला जो फैब वाला है ना उससे कनेक्ट है, वो उसके लिए उससे दे रहा है डायरेक्ट। नहीं, ये ऐसा कुछ लॉजिक नहीं होता है। सबनेटिंग आप लोगों का हो गया है ना? क्या सबनेटिंग हो गया है ना? सबनेटिंग मास्क हाँ, हुआ है। हाँ सबनेटिंग कंप्लीट हो गया। चलो मैं बताता हूँ, सबनेटिंग जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ चीजें हम लोग निकालना सीखे थे, नेटवर्क यूजेबल होस्ट रेंज, और एक होता था ब्रॉडकास्ट, ये तीन चीज हमने सिखाया। हाँ। तो अगर आप ये, इसका अगर मैं CIDR देखना चाहूँ, तो इसका CIDR कितना है? 8 है। एक अगर 8 का मैं सबनेट मास्क निकालूंगा तो कितना आ जाएगा?
255.0.0, ये चीज क्लियर है। तो ये 8 जो आया, ये बाय डिफॉल्ट ये खुद से ले लिए। क्यों ले लिए? जब हमने इस पर सबनेट मास्क असाइन किया, जैसे आईपी एड्रेस कर दिया, फिर उसके बाद हमने सबनेट मास्क 255.0.0 डाला, उसी वजह से ये बाय डिफॉल्ट इसने क्या ले लिया, अपना CIDR ले लिया। अगर मैं किसी राउटर को आईपी कॉन्फ़िगर करूं और उसका सबनेट मास्क कुछ अलग रखूं, तो उस सबनेट मास्क के थ्रू ये CIDR ले लेता है। ये चीज क्लियर हो गई? ये CIDR कैसे आता है इस पर। एक और बात अगर मैं बताना चाहूँ, तो जब मैं 8/8 की अगर नेटवर्क निकालने की कोशिश करूंगा, तो कैसे निकलेगा? क्लास A की आ रही है, तो इसका मैं मान लेता हूँ 10.0.0.1 ये हमें आईपी दी गई है, ठीक है ना। और इसका हमें नेटवर्क निकालना है, तो नेटवर्क निकालने के लिए मैं कैसे कैसे बढ़ूंगा? नेटवर्क, हाँ, इसका नेटवर्क जब निकालूंगा मैं, तो सबसे पहले हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? सबनेट मास्क की छोड़ो, इसमें अगर मैं नेटवर्क निकालूंगा, तो कितने नेटवर्क बन जाएंगे इसके? एक ही नेटवर्क, एक ही नेटवर्क बनेगा, उसमें सारे आईपी आएंगे। तो मैं सबसे पहले अगर 10 का निकालना शुरू करूंगा, तो इसका जो पहला नेटवर्क बनेगा, एक नेटवर्क जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? एक क्लास A की है, तो इसमें एक नेटवर्क और 3 होस्ट, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट हम नेटवर्क वाला 10 को तो 10 ही रखेंगे, बाकी 3 होस्ट जो होंगे वो 0 0 हो जाएंगे। 0 0 हो जाएंगे ना, नेटवर्क 3 0 0 ही हो जाएंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मतलब वो चीज बताया था ना कि एक नेटवर्क बिट होता है और 3 होस्ट बिट होता है क्लास A में। तो इस वजह से 3 0 0 हो जाएंगे, तो इसके नेटवर्क तो ये 10 वाला तो एक अलग नेटवर्क हो जाएगा। ठीक, ये 30, ठीक उसी तरह अगर 30 का भी देखे, तो 30 का भी नेटवर्क डिफरेंट हुआ, 30 का भी डिफरेंट नेटवर्क हो जाएगा। 20, 40 और 50, ये सारे नेटवर्क जो है अलग अलग नेटवर्क। तो हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में, आरआईपी हम लोग किस लिए कॉन्फ़िगर करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए। तो यहाँ पर एक लॉजिक देखो, ये 30, 1 2 3, ये जो तीनों है, ये तीनों सेम नेटवर्क से आ रहे हैं। ये 10 20 30 ये 40, ये सारे अलग अलग नेटवर्क से आ रहे हैं, इस वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, पिंग नहीं कर पा रहा है। अब चीजें क्लियर हो गई? तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा, जिसमें अभी आज हम लोग रीड कर रहे हैं, रूटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है ना। और इसके बाद हम इसमें आती है EIGRP, एनहेंस इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। उसके बाद आपका BGP आती है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। उसके बाद आपका ये आती है, क्या बोलते हैं, एक और होती है चौथी, वो हमारी OSPF होती है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो इन सब प्रोटोकॉल को हम यूज करके इन सबको आपस में कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? समझ में आ गई क्या चीज हमें करना है? आप लोगों को कोई डाउट्स? हाँ, बाकी चीजों से भी कर देगा। आप चाहे, अगर आप चाहें तो इसको हम कमांड लाइन से भी कर सकते हैं, आप चाहो तो कॉन्फ़िग में जा करके भी इसको नेटवर्क का एड्रेस बता दोगे तो भी हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब हम इसको एक्सेस लेते हैं राउटर्स को, तो हमारा जो काम होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग CLI पर करते हैं, कमांड के थ्रू। तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। अब आप लोग यहाँ तक सबसे पहले एक काम कर लीजिए, आप लोग इस पे IP कॉन्फ़िगर कर दीजिए, फिर उसके बाद आगे मूव करते हैं। उसके बाद हम लोग की ओर चलेंगे। ये चीजें तो ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में ना जाने कितने बार हम लोगों ने किया हो, तो यहाँ तक तो डाउट्स नहीं होने चाहिए आईपी कॉन्फ़िगरेशन में। आप लोग एक ऐसा टोपोलॉजी बना लीजिए और आईपी कॉन्फ़िगर कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप लोग नेटवर्क 10.0.0 10 का हो गया। दूसरा नेटवर्क हमें कौन सा चल रहा है? 20 का चल रहा है। तीसरा नेटवर्क हमारा क्या चल रहा है? 40 का चल रहा है। बटन दबा दें। ये हमारे 3 नेटवर्क के बारे में इस बीच वाले राउटर पर रीड हो गया। अब लास्ट वाले राउटर पे जाएंगे, तो लास्ट वाले राउटर पे हम इनेबल करेंगे कॉन्फ़िग टर्मिनल। फिर इंटरफेस नहीं होगा, यहाँ पर होगा राउटर रीड। इस पे यहाँ पर क्या करेंगे हम? इस पे नेटवर्क करके लिखना है, नेटवर्क का पता बताएंगे इसके। इसका नेटवर्क क्या बन रहा है? 20 का एक नेटवर्क चल रहा है, दूसरा हमारा किसका नेटवर्क चल रहा है? 50 का चल रहा है।
एंटर बटन प्रेस कर देंगे, 2 नेटवर्क हमारे हो गए। अब मैं RIP कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब हमें इस वाले पीसी से इस वाले पीसी से पिंग करेंगे तो क्या पिंग होंगे? अब शायद हो जाएगा। शायद हो जाएंगे, मतलब श्योरिटी नहीं मैंने नहीं कहा है। हैं? मैंने बात तो नहीं करा चलो, हो जाएंगे, है। होंगे ही होंगे, इन्हें होना ही पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना हो। ठीक है ना, होना ही होगा इनको पिंग 50.0.0.2। एंटर बटन प्रेस करते हैं। पहला जो रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है बाय डिफॉल्ट, बाकी सारे ये फर्स्ट क्या होता है हमारा, रिक्वेस्ट टाइम आउट होता है। यहाँ पर पैकेट सेंट 4 रिसीव 3 लॉस्ट 1, यानी पहला पैकेट फेल होता ही है। अब अगेन जब मैं पिंग करूंगा तो रिप्लाई आने लगे, उसके बाद से एक भी पैकेट हमारा फेल नहीं होगा। ठीक उसी तरह से मैं इसी वाले पीसी को 40.03 से पिंग करवाऊं तो पिंग हो जाना चाहिए। Enter बटन। पहला पैकेट फेल होता है, बाकी से रिप्लाई आने लगा, यानी पिंग हो गए। अब एक और चीज, ये हमारा था डी, क्लियर है यहाँ तक? आप लोगों को भी क्लियर है, कुणाल और आदित्य जी? क्या थी, क्या जानना था? ओके, मैं मैं बता रहा हूँ। कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल जेड करके कहाँ आएंगे, प्रिविलेज मोड पर। यहाँ पर हम देखेंगे शो आईपी, शो आईपी रोट। अब देखिए यहाँ पर हमारा डिटेल्स दिखा रहा है। यहाँ पर शो आईपी रूट करें तो हमारा यहाँ पर दिख रहा होगा आपका 10.0 वेरिएबल सबनेटेड टू सबनेट टू मास्क, और 10.0.1 जो है डायरेक्टली कनेक्टेड टू गीगाबिट ईथरनेट। उसके बाद 20 जो है वो हमारा किससे कनेक्टेड है, 10.20 का नेटवर्क जो कनेक्ट हो रहा है वाया 10.0.2, मतलब 20 का नेटवर्क जो हमारा कनेक्ट हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है, ये 10.22 का नेटवर्क है। बाकी जो कनेक्ट हुआ है ये 10.0.2 के थ्रू कनेक्ट हुआ है। बाकी उसके बाद आप अगर नीचे देखना चाहो तो ये सारे 30.0 डायरेक्टली कनेक्टेड टू गीगाबिट ईथरनेट। ये सारे डिटेल्स यहाँ पर हमारा 40 का भी कनेक्ट हुआ है। 40 का नेटवर्क हमारा किससे कनेक्ट हुआ है, वाया 10.0.2। तो ये हमारा 40 का नेटवर्क है, इसके थ्रू कनेक्ट हुआ है 10.0.2। उसके बाद 50 किसके कनेक्ट है, 50 भी हमारा इसी से कनेक्ट है। ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ से करके मिल जाएगा। सो आईपी रूट करेंगे तो किस तरह से पैकेट ले जाए, तमाम चीजें यहाँ से मिल जाएंगे। आदित्य जी आपका क्लियर हो गया? अब एक आप लोगों को यहाँ तक तो हो गया ना, कर लीजिए यहाँ तक, फिर आगे एक और चीज बताता हूँ मैं आप लोगों को। ओके, वो भी आईपी देता हूँ। उसको क्या दिया था, मैं 60 का दिया था, 60.0.0.2। तो इसका गेटवे क्या बन जाएगा, 60.0. अब एक सवाल रहा हमारा कि इस 30.0.2 को, इस 60.0.2 वाले पीसी को मैं पिंग करना चाहूंगा तो क्या ये पिंग होंगे? हम्म, पता नहीं, शायद हो जाए, करके देखना हो तो जाएगा। अगर हमें इनको पिंग करना हो तो कैसे करें? सबसे पहला सवाल है कि 30.0.0.2 वाला इस 60.0.0.2 से पिंग होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा।
देख लेते हैं। डेस्टिनेशन होस्ट ऑन नीचे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसका नेटवर्क का इंफॉर्मेशन, अब इन सब पर रीप चल गया, अब हमें इससे रीप को एक्सटेंड करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब तो फिर उसका भी तो डालना पड़ेगा, उसका नेटवर्क का वो कहाँ डालेंगे? थर्ड वाले में। थर्ड वाले पे आएंगे, थर्ड वाले पे कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है, थर्ड वाले पे आकर के अगेन फिर डालना पड़ेगा इसका इनेबल करेंगे कॉन्फिग टर्मिनल, यही नेटवर्क का जो रोटर रीड करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। इस नेटवर्क के बारे में बता दो, ऑलरेडी 2 और 5 के बारे में तो इसको पता ही है, तो नेटवर्क कर देंगे क्या 60 के बारे में बता देंगे। ये हो गया, इस पे रीड कब हो कॉन्फिग। जाएगा? अब जब मैं इसको पिंग करूंगा, आप कुछ तक ले लेंगे इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? नहीं होगा, हो जाएगा, हो गया। तो रीड को एक्सटेंड कैसे करते हैं, ये चीज क्लियर हो गई। अब एक और चीज बता देता हूँ, चलो। रीप के शॉर्टकट भी होता है, आप लेकिन रियल वर्ल्ड में वो काम नहीं आता। ठीक है ना? क्या काम है पता है? क्या चीज होती है वो हमारी? हम्म ब्राउज़र से होता है कि क्या मैं बता रहा था? शॉर्टकट बता रहा था। मैं रीप के शॉर्टकट की बात करूं तो रियल वर्ल्ड में तो काम नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैं पीसी ले लेता हूँ, 2 राउटर ले लेता हूँ, 2 स्विचेस ले लेता हूँ और 2 लैपटॉप भी ले लेता हूँ। ठीक है, इसको वायर से कनेक्ट करेंगे। इसको मैं नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। ओके, 10.0.0.1 दे देता हूँ इसको, 10.0.2 दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ 20.0.1, और इसको दे देता हूँ 20.0.2। ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ 30.0.0.1, इसको दे देता हूँ 30.0.0.2। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले आईपी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। पहले इस वाले लैपटॉप पे आते हैं, इसमें डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, इस वाले लैपटॉप के लिए क्या है 20.0. डिफॉल्ट गेटवे भी दे देंगे 20.0. इस पे हो गया हमारा आईपी कॉन्फ़िगरेशन, इस वाले पर भी दे देते हैं, डेस्कटॉप पे आ गया। इसका भी डिफॉल्ट गेटवे आ जाएगा 10.0.0. ठीक है, अब इसके बाद मैं आऊँगा यहाँ, फिर से लाइक पहले उसको पोर्ट अप करना है। अब इस पे आएंगे CLI पर आकर के पहले आईपी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। आईपी भी शॉर्टकट तरीके से दे सकते हैं, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है ना, जब तक इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस ना हो जाए। कॉन्फ़िग टर्मिनल करेंगे, गीगाबिट ईथरनेट दूसरे वाले राउटर पे है तो 0/0। दूसरे वाले राउटर पे आईपी कॉन्फ़िगर करने के लिए कितने आईपी है, इसके इस वाले राउटर पे तो 0/0 पे क्या चल रही है, आईपी एड्रेस 30.0.0, सॉरी आईपी एड्रेस 30.0.2। अगेन यहाँ से
0/1 पे आएंगे, यहाँ पर करेंगे आईपी एड्रेस, इसके लिए क्या होगा 20.0, सबनेट मास्क 255.0.0.0 दोनों पोर्ट इसके ऑफ होगा। अब पहले वाले रूटर्स पे हम CLI करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। यहाँ पर करेंगे इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 30.0 आईपी एड्रेस डाल देंगे, पहले आईपी एड्रेस 30.0.0 सबनेट मास्क 255.0.0.0 शटडाउन, ये पोर्ट भी ऑफ हो गए। अब अगेन यहाँ से करेंगे एग्जिट, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1 इंटर आईपी एड्रेस, उसके लिए क्या है 10.0.0.1 सबनेट मास्क 255.0.0.0 ये भी पोर्ट हो गया हमारा। फिर एक बार आईपी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। इस वाले 10.2 और 10.1 सही है, 20.2 20.1 ये भी ठीक है, 30.2 20.1 ये भी करेक्ट है, 30.1 10.1 ये भी करेक्ट है। हमने इस पे क्या कर दिया, अब तक आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मैं एक दूसरे से पिंग करवा कर दिखा देता हूँ। ठीक है, इस पे आएंगे, पहले वाले रूटर पे हैं तो पिंग करवाने के लिए क्या क्या कमांड यूज करेंगे, PING और इसका आईपी एड्रेस, इसका आईपी एड्रेस का 20.0. यही है ना, बट ये पिंग करेगा जरूरी, पिंग करेगा डेस्टिनेशन होस्ट ऑन पीछे बता रहा है, जब तक राउटर नहीं करेंगे तब तक राउटर रीप करना पड़ेगा। तो राउटर रीप से पहले मैं चाहता हूं कि कमांड लाइन पर जो इंटरफेस पे जाकर के जो चीजें हम लोग कर रहे थे वो ना हो, हम शॉर्टकट में कर दे। कैसे कर दें, जैसे पहले क्या कर रहे थे हम, यहाँ पर देख लो आपको, पहले हम क्या कर रहे थे CLI पर जा रहे थे, कमांड लाइन इंटरफेस पर जाकर के राउटर रीप वगैरह कर रहे थे। लेकिन मैं इसका शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, और आप हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ये शॉर्टकट मेथड जो है ये आपका कहाँ काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ सिस्को पैकेट सिस्को और किसी का रियल वर्ल्ड में हमें रिपीट चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर करना होगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, CLI में ना जाकर के इस बार मैं जाऊंगा कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग में आकर के यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिख रहा है रिप रेस्ट इन पीस राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर रेस्ट राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रिप में आएंगे, और रिप में आकर के यहाँ पर हम एड्रेस दे देंगे नेटवर्क के। तो इसमें कौन कौन सी नेटवर्क चल रही है, 30 की और एक 10 की। तो 30.0.0.0 यहाँ से करेंगे हम 8, एक नेटवर्क यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नीचे देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक राउटर रिप ले लिया और नेटवर्क एड करते जा रहा है। और यहाँ पर अगेन हम 30 का चला चुके हैं, अब 10 का एक और नेटवर्क है, तो 10.0.0.0 और इसको कर देंगे ऐड। तो देखो ये दूसरा नेटवर्क भी ऐड हो गया। ठीक उसी तरह दूसरे राउटर पे भी आएंगे, कॉन्फ़िग में आएंगे, यहाँ पर रिप आता है, रिप में घुसेंगे, रिप में जैसे गए राउटर रिप कमांड ये ऑटोमेटिक ले लिया दूसरा राउटर, ये CLI शो कर रहा है। अगर मैं CLI पर जा करके देखूं तो देखो ये कौन सा राउटर रिप ऑटोमेटिक कमांड ले लिया ये। फिर मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर रिप में आऊंगा, और रिप में आकर के मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आईपी आईपी सॉरी नेटवर्क दूंगा। तो इस पर कौन कौन सा नेटवर्क चल रहा है, 30 की चल रही है, 8 30 वाला हो गया, और दूसरा नेटवर्क हमारा कौन सा चल रहा है 20.0.0.0। अगर मैं 2 भी ऐड करूंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, जो हमने बताया था ना कि 0 ले लेगा, तो बाय डिफॉल्ट 0 ही लेगा। मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो देखो 20.0.2 हमने ऐड किया, इसने लिया क्या 20.0.0। तो इस पे रीप हो गया हमारे कॉन्फ़िगर। अब मैं इन दोनों को आपस में एक बार पिंग करवा लेते हैं। आने लगा रिप्लाई, फर्स्ट टाइम इसने सेंड 4 रिसीव 3 लॉस 25%। अब अगेन जब मैं इसको पिंग करवाऊंगा दोबारा 100% सक्सेसफुल। क्लियर है ये चीजें शॉर्टकट की कैसे काम करती है, आप लोग इसको कर लो और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी करो।
और आप लोग वाले टोपोलॉजी पर आप लोग रीप चलाओगे शॉर्टकट, और जल्दी से आप लोग कॉन्फ़िगर कर दो।